तो बच्चे लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने लेक्चर 1 ले रखा था, लेक्चर 2 थोड़ा लेट है, लेकिन आई होप आप लोग समझ पाएंगे। बीच में इंटरनेट का इशू हो गया तो आप लोग कोऑपरेट कर पाएंगे। आगे के लेक्चर्स डेली आएंगे क्योंकि तब तक हम कवर अप नहीं कर लेते हैं। अल्टरनेट डेज पे आने थे वैसे तो लेक्चर्स, लेकिन अब डेली आएंगे। तो बिना ज़्यादा समय जाया करते हुए मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। तो बेटा अभी तक हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर नंबर 1 में कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स एंड हाउ इट इज़ लिंक्ड टू फिज़िक्स। फिज़िक्स में इसका क्या रोल है और किस तरीके से आपके काम को आसान करता है। तो ये सब बातें देख ली थी और फिर फंक्शंस को देखा था, फंक्शंस पे वैल्यू निकालना देखा था और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो आपको आई होप ये सब समझ में आया होगा और आप पुराना लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए फटाफट से आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा लोग सबसे पहले देखते हैं लीनियर फंक्शन क्या होता है। हम फंक्शंस देख चुके थे, लेकिन लीनियर फंक्शन क्या होता है। देखो बेटा, एक ऐसा फंक्शन जो mx प्लस सी यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी या फिर ax प्लस b, दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका है। यहाँ m और c की मदद से लिख दिया, यहाँ पर a और b की मदद से लिख दिया। यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। जैसे y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ पर वेरिएबल x है। अगर ये लिखा होता फंक्शन ऑफ r तो इसको लिखने का तरीका हो जाता mr प्लस सी। अगर यही फंक्शन ऑफ p लिखा होता तो इसको लिखने का तरीका हो जाता mp प्लस सी। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, लीनियर फंक्शन को समझने के लिए हम दो चीजों की सहायता लेते हैं। दो चीजों की सहायता लेते हैं, पहला तो कहलाता है स्लोप और दूसरा कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्लोप क्या होता है। बेटा स्लोप, जब भी स्लोप को ध्यान करने का या स्लोप को समझने का क्या तरीका है, थोड़ा फास्ट पेस में लेंगे क्योंकि हमको सिलेबस भी कवर अप करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए आप, और इस तरीके से कोई अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास कर रही है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं x1 कॉमा y1। और क्योंकि y1 y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसको सीधा सीधा हम ले लेते हैं x1 कॉमा 0, x1 कॉमा 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। और इस वाले कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x2 कॉमा y2। तो इसका जो स्लोप होगा ना, या ये पॉइंट मान लो आप, x1 कॉमा यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो। आप ऐसा करो कि x1 y1 की टर्म में ही इसको सॉल्व करने के लिए आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मान लो, एक्स एक्सिस भी हटा दो, मैं बता देता हूँ आपको। आप सीधा कुछ इस तरीके से लाइन को मान लो कि ये कोई लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये वाला पॉइंट है हमारा x1 कॉमा y1 और ये वाला पॉइंट है हमारा x2 कॉमा y2। तो इसका जो स्लोप होता है ना बेटा, वो क्या होता है, अगर आप इसमें एक ऐसे बेस ड्रॉ करें और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी उसका टेन थीटा, यानी कि अगर एंगल थीटा बना रही है तो टेन थीटा इज नथिंग बट कॉल्ड इट स्लोप। तो उसको उसका स्लोप बोलते हैं, तो टेन थीटा स्लोप बोलते हैं। लेकिन इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि हम जानते हैं टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये दूरी दैट इज, और ये दूरी क्या निकल के आएगी, y2 माइनस y1। और बेस क्या हो जाएगा, ये दूरी बेस निकल के आएगा x2 माइनस x1। तो p अपॉन b इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप को एक लिखने का तरीका होता है, आप अगर एंगल दिया हो तो डायरेक्ट टेन थीटा लिख लीजिए, अगर एंगल नहीं दिया है तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके कोई भी दो कोऑर्डिनेट जहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रही हो वो लिख लीजिए, उसकी मदद से आपको स्लोप मिल जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हम दो चीजों की सहायता लेते हैं, वन इज स्लोप, अदर इज वाई इंटरसेप्ट। स्लोप को दो तरीके से समझा, एक हमने देखा कि टेन थीटा अगर एंगल दिया हो तो डायरेक्ट टेन थीटा लिख लो, अगर एंगल नहीं भी दिया है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे करके निकाल लेना। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटे, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट पर जब x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी ओरिजिन पर y लाइन को कहाँ काट रही है, y एक्सिस को। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ काट रही है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट c होगा वो कुछ ये दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो आपको y इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आना चाहिए, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 कर दिया करो, ठीक है। जब क्योंकि यहाँ वाले पॉइंट पर ये ओरिजिन पे है तो x 0 है, अब x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करोगे तभी तो y मिलेगा आपको। तो एक स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हमने सहारा लिया
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद ली, और एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात ध्यान रखना कि कोई भी लीनियर फंक्शन हो उसका ग्राफ हमेशा के हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जिस तरीके से पैराबोला होता है, वैसे ही एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं बेटे आपको कि इस ये एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें स्लोप है, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव नेगेटिव का केस ले रहे हैं, जीरो नहीं ले रहे हैं, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और सी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, यानी सी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस आधार पे हमने स्ट्रेट लाइन को चार कैटेगरी में डिवाइड करा है कि दुनिया में जितनी भी स्ट्रेट लाइन होंगी ना वो इन चारों में से कोई एक होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ये देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ये एक लाइन मान लेते हैं, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ऐसे जा रही है तो ये सीधा सीधा देखिए कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी थीटा, ये एंगल बना रही होगी थीटा, यानी कि इसका कुछ स्लोप भी होगा, स्लोप होगा एम। अब हम ये जानते हैं कि टेन थीटा 90 से ग्रेटर एंगल, टेन थीटा फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पर स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अब ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कुछ ऊपर कट कर रहा है, यानी x इज इक्वल्स टू 0 पर पॉजिटिव y एक्सिस में कट कर रहा है। तो इस वाले केस में m नेगेटिव है, y या c जो है हमारा c इज m नेगेटिव एंड c इज पॉजिटिव, m नेगेटिव c इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अरे भाई प्रेखर, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, व्हाई आर यू मैसेजिंग मी। अच्छा, तो m इज इक्वल टू तो m नेगेटिव c पॉजिटिव। अब एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से भी हो सकती है बेटे, इस तरीके से भी हो सकती है। अच्छा, इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें एंगल जो बन रहा होगा, हमने देखा ये एक्यूट एंगल बन रहा है। तो आपको सिर्फ इतने काम की बात ध्यान रखनी है, जब भी टेन थीटा 90 से 180 के बीच में लाया करे तो स्लोप नेगेटिव होगा, जब भी टेन थीटा लेस देन 90 हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। यहां पर ये 90 से छोटा है, दिखने से ही पता चल रहा है, तो यहां पर इस वाली लाइन का m पॉजिटिव हो जाएगा एंड c भी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पर ये कट कर रहा है। तो ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई। ऐसे ही सिमिलरली एक लाइन जो होगी लाइन 3, वो यहां से कुछ पास करेगी, लेकिन ये जो एंगल बना रही है ना बेटे, ये तो फिर से ऑब्ट्यूज बना रही है, तो इसमें m क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और c भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस कट कर रही है। अब सिमिलरली ऐसे ही लाइन 4 बना, लाइन 3 हो गई है, लाइन 4 बना लेंगे। लाइन 4 में क्या होगा कि एंगल तो बेटे फिर से हमारा क्या मिल जाएगा, एंगल जो मिलेगा हमको, एंगल जो मिल रहा है वो फिर से हमको एक्यूट मिल रहा है, एंगल एक्यूट मिल रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जो इंटरसेप्ट है इसका L4 का, c इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस कट कर रहा है। तो लाइन 4 कुछ ऐसी हो जाएगी, दिस विल बी योर लाइन 4, दिस विल बी योर लाइन 4। तो आपको समझ में आया होगा कि एम और सी के हिसाब से लाइंस को चार कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया। अगर आपको पता हो ना, कोई लाइन की इक्वेशन दी हो उसमें एम पॉजिटिव सी पॉजिटिव, एम नेगेटिव सी नेगेटिव, एम नेगेटिव सी पॉजिटिव, एम पॉजिटिव सी नेगेटिव, ऐसा दिया हो, तो आप पता कर पाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइन किधर है, किस तरीके से उसका ओरिएंटेशन है, वो किस तरीके से लाई कर रही है। तो एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की मदद से हम जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, एक जनरल इक्वेशन। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे बेटा, आप देखो एक कोई स्ट्रेट लाइन मान के चलो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं। तो हमने ये एक्स एक्सिस मान लिया, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x y इज इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो एक स्ट्रेट लाइन ले ली, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो इसको प्लॉट करना सीखते हैं, इसको प्लॉट कैसे करते हैं। अरे भाई, इसको प्लॉट करने का सीधा तरीका है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू +2 है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे। अब m की वैल्यू +2 है और c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू +4 है। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस को अबव, जो y एक्सिस को अबव एक्स एक्सिस काट, मतलब अब पॉजिटिव y में कट कर रही हो, और हमारा स्लोप भी क्या हो, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल
एक्यूट हो, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये बेटा कुछ ऐसी बनेगी, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए इसमें सी जो है वो भी पॉजिटिव है, दैट इज 4, और हमारा स्लोप जो है m इज इक्वल टू +2 वो भी पॉजिटिव है, एक्यूट है। तो आपको स्ट्रेट लाइन अगर इस तरीके की इक्वेशन लिखी हो ना, इक्वेशन अपने आप में बहुत सारा डेटा कैरी करती है, वो आपको बताती है कि भाई मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करे हुआ, तो आपको सीधा आइडिया लगा लेना अगर सी पॉजिटिव सी नेगेटिव तो क्या होगा, कहाँ कट करेगी, कैसे कट करेगी। स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट में होगी, स्लोप नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूस होगा। इस तरीके से आइडिया आपको लग जाना चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चार केसेस में से पहले केस को अच्छे से समझ लेते हैं। केस 1, m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, c इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, y इज इक्वल्स टू 2x+4, ये देख चुके हैं, अभी हमने केस लिया है। तो एक इक्वेशन दे रखी है और उसको प्लॉट करने का तरीका देखते हैं। अच्छा, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है बेटे ऐसे केस में कि y इज इक्वल्स टू 2x+4 दे रखा है, तो आप तो सीधा सीधा आपको m की वैल्यू 2 पता चल गई और c की वैल्यू 4 पता चल गई। तो आप x एक्सिस में लेंगे तो ये तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज 4। तो ये यहां से कट करेगी, लेकिन स्लोप इसका पॉजिटिव है तो एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये ऑलरेडी मैं अभी 1 मिनट पहले आपको बता चुका हूं। तो आप बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, चारों केस को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, केस नंबर 2, m पॉजिटिव c नेगेटिव। तो एक ऐसा केस लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो m तो पॉजिटिव है, m इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू नेगेटिव है। तो ऐसा केस बनेगा जहां स्ट्रेट लाइन बिलो x एक्सिस कट कर रही होगी, तो -4 पे यहां कहीं कट कर रही होगी, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, एंगल एक्यूट होना चाहिए। जी हाँ, एक्यूट है, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ होगी, आपको देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कि स्ट्रेट लाइन कैसी बन रही होगी। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं फटाफट से केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में देखते हैं, m को नेगेटिव कर रखा है, c को पॉजिटिव कर रखा है। m नेगेटिव का मतलब है एंगल इज ग्रेटर देन 90, और 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो एलिवेशन होगा, जिस एंगल पे वो लाई कर रही होगी, जो स्लोप होगा वो कुछ ऑब्ट्यूस एंगल के लिए होगा, लेकिन सी पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव को यहां कट करेगी तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन सी पॉजिटिव को कट करते हुए और ऑब्ट्यूस एंगल के साथ जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, अगर कोई बोले कि ये ऐसी हो जाएगी तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, एंगल एक्यूट हो गया, अब स्लोप पॉजिटिव हो गया, हमको स्लोप नेगेटिव चाहिए, तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ना कि ऐसे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी आई गेस। अब बढ़ते फटाफट से केस नंबर 4 की तरफ। केस में दोनों को नेगेटिव ले लिया है, सी भी नेगेटिव ले लिया है, सी भी नेगेटिव ले लिया है, तो एक इक्वेशन मान के चलते -2x माइनस 4, तो स्लोप की वैल्यू हमने -2 ले ली और सी की वैल्यू -2 ले ली। तो ऐसे केस में -4 पे सॉरी, सी इज इक्वल टू -4, तो -4 पे कट करने के लिए, और स्लोप नेगेटिव है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो ऑब्ट्यूस एंगल पर ऐसे टिल्ट है, ऑब्ट्यूस एंगल पर टिल्ट है और -4 से पास कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको चारों केस समझ में आ गए होंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे एक हिडन इंफॉर्मेशन कैरी करती है, कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन है, आप देखते ही समझ जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे कुछ सवाल देखते हैं। अच्छा, हमको एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 5। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें आपको स्लोप बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, स्लोप बताना है, और दूसरा क्या करना है, y इंटरसेप्ट बताना है, और तीसरा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ वाले स्टेप को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस से देखिएगा। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, हम तो जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y बराबर mx प्लस c होती है, लेकिन हमारी इक्वेशन तो 2y की फॉर्म में, तो 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 5, तो इसको y की फॉर्म में बना लेंगे, 6x माइनस 5/2 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू y। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो कुछ ऐसी बनी, इसका स्लोप जो आ रहा है, स्लोप m इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू -5/2 दैट इज 2.5, माइनस का 2.5 आ रहा है। तो y इंटरसेप्ट भी हमको पता चल गया, लेकिन इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। और एंगल क्या है, एंगल इज पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव, तो लाइन जब भी जाएगी वो एक्यूट एंगल पर जाएगी। किधर जाएगी, ये एक्यूट एंगल पर कट कर रही होगी, दिस विल बी कटिंग डाउन एट एक्यूट एंगल। ठीक है, लेकिन
वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहे होगे, -5/2 पर। तो ये वाला कुछ एंगल बनेगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन लेंगे तो एंगल तो ये हो गया, दैट इज 3। और ये कट कहाँ से कर रहे होगे, 0, -5/2 से। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटे कुछ, इसको क्लियरली लिख लीजिए, 0, -5/2। ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, क्या और कोई इंफॉर्मेशन रह गया, नहीं भाई। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा जहां पर हम y0 करेंगे, वहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉइंट को लिखने के लिए, तो y0 कर दीजिए 6x - 5 = 0, या इस तरीके से लिख लें। अब ये वाला पॉइंट निकालना हो आपको, देखिए ये वाला पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इस पॉइंट की खास बात क्या है, इस पॉइंट की खास बात है कि इस पॉइंट पर बेटा जो y है वो 0 हो रहा है, तो हमारा y = 3x - 5/2, इसको 0 कर देंगे, 3x = 5/2 हो जाएगा, x = 5/6 हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा हमारा 5/6, 0। तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने आने चाहिए, जो भी कोऑर्डिनेट हो उस पर x की वैल्यू पुट कर लो या y की वैल्यू पुट कर लो, आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है y = 3x है, तो आपको सबसे पहले स्लोप बताना है, देन y इंटरसेप्ट बताना है, और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग सबसे पहले जानते क्या है बेटे, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम जानते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, और अपनी गिवन इक्वेशन जो है वो y = 3x + c है। यहाँ से c की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी, c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और m की वैल्यू 3 मिल जाएगी। यानी एक स्ट्रेट लाइन है, c अगर 0 है तो वो ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब है ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप उसका 3 है। तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या किया करो, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, और ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। और सबसे एक सिंगल पॉइंट के लिए क्या करो आप कि स्ट्रेट लाइन पास, सिंस c = 0, तो स्ट्रेट लाइन पास कहाँ से कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी। तो पहला वाला पॉइंट यहाँ से पास कर रही है 0, 0 से। अगला y = 3x में x की वैल्यू 1 ले लो, तो अगर x 1 हो जाएगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर सिमिलरली फॉर x = 1, सिमिलरली फॉर x = 2, ऐसे ही 2-3 पॉइंट ले लिया करो। तो y = 3 × 2 दैट इज 6, और ऐसे ही फॉर x = 3, फॉर x = 3, इसके लिए क्या करेंगे, y = 3 × 3 = 9। तो स्ट्रेट लाइन जो पास करेगी वो कुछ ऐसे पास करेगी। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा 3, 1। अगला जो पॉइंट होगा वो कुछ, इसको और आगे बढ़ा ही लेता हूँ मैं, एक्सटेंड कर ही लेता हूँ। तो ये पॉइंट हो गया 3, 1, और अगला ये पॉइंट हो गया। ये बनाने में थोड़ा दिक्कत लग रहा है आपको, लेकिन आप बना लेना, ये थोड़ा एंगल में दिक्कत आ जाएगा, जगह कम है इस वजह से मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे कुछ पास करेगी, और किन किन पॉइंट से पास करेगी, पहला पॉइंट जो होगा वो 1, 3 होगा, 1, 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो दूसरा होगा 2, 6, तीसरा होगा 3, 3। ऐसे पास करने वाली स्ट्रेट लाइन जो होगी वो हमारी ये होगी, और ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। आप पता है क्या करना है, ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर लिया करो, और कोई भी 3 पॉइंट ले लिया करो, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट आ जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। y = -x, तो इसमें हमारी इक्वेशन जो दे रखी है, सबसे पहले आप लोग करो इसको, y = -x दे रखी है, और हम जानते हैं कि इक्वेशन होती है mx + c, यहाँ पर m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो स्लोप जिसका क्या हो, स्लोप जिसका हो -1 और इंटरसेप्ट हो जिसका 0, तो उसका ग्राफ बनाना है। मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं, आप लोग इसको बनाइए स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, तो ये हमने बना लिया x एक्सिस और y एक्सिस। सबसे पहला काम कर लिया हमने, x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। तो x एक्सिस और y एक्सिस बनाते वक्त हम क्या करेंगे कि पहला जो पॉइंट होगा x = 0 पर लेंगे, तो y = -0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो स्ट्रेट लाइन 0, 0 से पास करेगी, एक पॉइंट तो यहाँ हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि हम x की वैल्यू 1 कर लेते हैं। तो x फॉर x = 1, y की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि -x है। फॉर x =
2, तो y will be -2. For x is equals to 3, y will be -3. ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट निकल के आएंगे। पहला x बराबर 1 के लिए 1 के लिए -1, 2 के लिए -2 और 3 के लिए -3। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होगा वो हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। दूसरा जो पॉइंट बना लिया वो हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। और तीसरा जो पॉइंट बना लिया वो हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस तरीके, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 1, -1 और ये हो जाएगा 2, 2, -2, ये वाला पॉइंट, ये 1, -1, ये हो जाएगा 3, -3। तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी हमारी वो कुछ, बेटा आप जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये थोड़ा इधर उधर बन रही है तो आप इसका ध्यान रख लीजिएगा, आप अच्छे से बनाइएगा तो ये भी ग्राफ हमारा हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन बेटा प्लॉट करना इस वजह से सिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में ना इंटीग्रेशन करके भी हो जाएगा, कुछ में स्ट्रेट लाइन के अंडर एरिया प्लॉट करके विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया था काइनेमेटिक्स का 1 मिनट 1 PYQ में, तो वहां वो मैंने स्ट्रेट लाइन की मदद से किया था, इंटीग्रेशन की मदद से नहीं किया था। तो कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि इसको आप इंटीग्रेशन से कर लेते। अरे भाई, अगर तेरे को स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना आता हो ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है, तो 2 मिनट में वो सवाल कर सकते हो। तो मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि ये काम की चीज नहीं है। अच्छा, अगला देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। बेटे एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल, एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक एक्स में हो, वाई में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx+c, ऐसे किसी भी फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इन y भी हो सकता है। अगर मान लो p इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ay² प्लस by+c, एक ही चीज है, एक ही बात है। दो क्वाड्रेटिक है, एक x में क्वाड्रेटिक है, एक y में क्वाड्रेटिक है। लेकिन ध्यान की बात यह है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, लेकिन a 0 नहीं करोगे क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 2, एक तो ये हो गया। एक 2x² प्लस 5x, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि c कैन बी इक्वल्स टू 0। और अगला हो गया 2x², तो यहाँ पर b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए, तो स्टिल ये क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में सिर्फ फर्क पड़ता है हाईएस्ट पावर से, ना कि नंबर ऑफ टर्म से। b और c वाला टर्म दोनों 0 हो सकते हैं, कांस्टेंट वाला टर्म और वेरिएबल के वाला, लेकिन x की पावर 2 वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता। a कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक ऐसी होती है। अच्छा, एक और काम की बात क्या है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है ना, वो दो तरीके का ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक में। आप ध्यान रखें, अगर a पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा, और अगर a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अगर कभी क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, अगर क्वाड्रेटिक में a अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग, और a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, तो ये एक कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है जिस y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx+c, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। और ये क्वाड्रेटिक में x1 और x2 जो दो पॉइंट हैं, आप ध्यान रखें, ये x1 और x2, इनको बोलते हैं बेटा हम रूट्स। रूट्स का मतलब होता है x की वो वैल्यू जहां पर क्वाड्रेटिक में y की वैल्यू 0 हो रही हो। तो x1 पुट करने पर क्वाड्रेटिक में 0 मिलेगा और x2 पुट करने पर भी हमको 0 मिलेगा। तो ये दोनों रूट्स कहलाते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और ये -b/2a होता है, -b/2a होता है। और क्वाड्रेटिक में जब -b/2a पुट करोगे तो यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ये अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि इस वाले ग्राफ में हम a पॉजिटिव लेके चलें। अगर यही ग्राफ कुछ इस तरीके से होता तो
आप ये मान के चलते ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता है। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब है ए नेगेटिव। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक खास बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर दोनों रूट्स अलग अलग हैं। x1 की दूरी ये है, x2 की दूरी है, दोनों नॉट इक्वल टू है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। कभी कभी ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे टच करता हुआ जाए तो दोनों रूट्स क्या एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, तो बोथ रूट्स विल बी इक्वल। तो ऐसे केस में रूट इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो ये सब चीज हम आगे अभी देखेंगे, किस केस में रूट्स इक्वल होते हैं, किस केस में नहीं होते। इतना आपको ध्यान रखना है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ऊपर की तरफ होता है। स्ट्रेट लाइन जो होती है, मतलब कि लीनियर फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसका ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। 4 तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है, एम पॉजिटिव, एम नेगेटिव, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव। इन सबको वेरी कर करके देखते रहो, अलग अलग स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब अभी तक हमने देखा था कि एक जैसे मान के चलो ये क्वाड्रेटिक है बेटे, ये एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक है। ये थोड़ा सही नहीं बना, आप मान के चलें कि ये क्वाड्रेटिक है और ये इसके रूट्स हैं x1 और ये दूरी है x2, यानी कि x2 पुट करने पर y की वैल्यू 0 मिल जाती है। ये x1 0 हो गया ये कोऑर्डिनेट। तो इसके रूट निकालने का तरीका क्या होता है, आप या तो पूरे इक्वेशन को इक्वल्स टू y के बराबर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल्स टू y कर दो, y करके सॉल्व करोगे। आप अगर अरेंज करके सॉल्व हो रहा है, टर्म्स को अरेंज करके प्लस माइनस करके अगर अरेंज करके आप सॉल्व कर रहे हो, जो क्लास 9th में पढ़ा है, तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप ध्यान रखना कि रूट्स निकालने का तरीका होता है x बराबर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये करोगे तो आपको रूट्स मिल जाएंगे, एक बार प्लस के साथ लेना, एक बार माइनस के साथ लेना। तो ये एक बार नेगेटिव के साथ ले लिया, एक बार पॉजिटिव के साथ ले लिया, तो ये दोनों रूट निकल आते हैं। तो रूट निकालने का तरीका है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये काम में आ जाता है, कभी कभी ग्राफ होंगे तो ये काम में आएगा हमारे। अच्छा, तो सीधा सीखते हैं वो क्वेश्चन को, ग्राफ प्लॉट करके ही देखते हैं, ग्राफ को प्लॉट करके ही देखते हैं क्या बनेगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये पहचानना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं भाई। इसमें y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को, तो a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू 0 मिली, c की वैल्यू 0 मिली। जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, b एंड c कैन बी 0 बट a कैन नॉट इक्वल टू बी 0। अच्छा, a कैसा है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा। और मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, कोई भी 2-3 पॉइंट ले लिया करो और फिर सॉल्व करा करो। एक पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू 0 पर निकाल लो, x बराबर 1 पर निकाल लो, x बराबर 2 पर निकाल लो, x बराबर 3 पर निकाल लो। सिमिलरली x बराबर 0 पर निकाल लो, x बराबर -1 पर, x बराबर -2 पर और x बराबर -3 पर y की वैल्यू निकाल लो और उस ग्राफ को प्लॉट करके देख लो। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी, y इज इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। सिमिलरली इसमें भी -3 पे 9 मिलेगा, -2 पे 4 मिलेगा, -1 पे 1 मिलेगा और 0 पे तो 0 मिलना है। तो जब इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, हमने इन वैल्यूज को पुट करने के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ये वैल्यूज कुछ इस पॉइंट पे लाई कर रही होंगी। मान लो अगर ये 0,0 है, ये हमारा 1,1 है, ये हमारा 2,4 है, ये हमारा 3,9 है, ये हमारा 3,9 है। ऐसे ही सिमिलर इधर आ जाएगा हमारा -3,9 और इसके अपोजिट में आ जाएगा, आप जब पुट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा -2,4 और ये 1,1। तो यानी कि दोनों साइड में एक जैसा ही ग्राफ आपको मिल रहा है, क्योंकि y की वैल्यू +3 और -3 दोनों के लिए सेम आ रही है। तो जब आप इसको प्लॉट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कर्व दोनों साइड में क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हमने मान के चलो -1 ले ली तो y की वैल्यू 1 मिली, x की वैल्यू +1 पर 1 मिली, यहाँ पर -1 पर भी 1 मिली, यहाँ पर -2 पर 4 मिली, तो यहाँ 2 पर भी 4 मिली। तो दोनों साइड ग्राफ
एक जैसा बन रहा है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि ग्राफ जब एक जैसा बन रहा है तो दोनों साइड सिमेट्रिक है, तो ये एक पैराबोला बन रहा है और पैराबोला का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ होगा। ये देखते ही पता चल जाएगा, आपको हर बार प्लॉट करने की जरूरत नहीं, एक का साइन ही बता देगा कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। जगह जगह हर बार ऐसे पॉइंट निकाल के प्लॉट करने थोड़ी बनोगे, ये तो ओरल करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अच्छा, तो एक पॉइंट देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे रखा है, तो ये इसको स्क्वायर फंक्शन भी बोल देते हैं, और इसकी जो रेंज होती है ना बेटे, वो जीरो से, मतलब कि जीरो को इंक्लूड कर लो और पॉजिटिव रियल नंबर ही होती है, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। क्यों? अरे भाई, इंक्लूडिंग जीरो, अगर आप एक्स स्क्वायर लेके चले, एक्स स्क्वायर लेके चले, मान लो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू जीरो करी तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू भी जीरो आ गई। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन करी तो वाई की वैल्यू वन आ गई। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू करी तो वाई की वैल्यू फोर आ गई। यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में तो आ ही नहीं रही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगी। तो इसका डोमेन पता चल गया, और ये सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट, और इसको पैराबोला बोलते हैं, और इट इज एन इवन फंक्शन। अच्छा बेटे, ये शब्द जो है ना इवन फंक्शन, ये आपको बार बार दिखता रहेगा। इवन फंक्शन का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जो वाई एक्सिस के बराबर वाले क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में दोनों में सिमेट्रिक हो। यानी कि अगर ये एक ग्राफ है, अगर ये ग्राफ ऐसा ऐसा जा रहा है और बिल्कुल इसकी तरह रिपीट होता होता ग्राफ एज इट इज सेम ग्राफ इधर है, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये इवन फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो इवन फंक्शन में y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू बराबर होती है दोनों पॉइंट पे, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोल देते हैं। और पैराबोला का ग्राफ एक इवन फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सिमिलरली एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि एक्स की पावर टू, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर सिक्स, एक्स की पावर एट, एक्स की जितनी भी इवन पावर होंगी, एक्स की जितनी भी इवन पावर होंगी, उनका ग्राफ पैराबोला ही होगा, और वो ज्यादा स्टीप होता चला जाएगा। ज्यादा स्टीप का मतलब है कि जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो y में चेंज बहुत जल्दी जल्दी आता जाएगा, ये लॉजिकल भी है। तो ये ग्राफ एक बार आप इस पे नजर मान लीजिएगा। और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर, मतलब कि इतने एरिया में तो बड़ी पावर का आंसर छोटा होगा, लेकिन इसके बाहर बड़ी पावर का आंसर बड़ा होगा। इतने एरिया में छोटा होगा, लेकिन इससे बाहर वाले इस एरिया में जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही बड़ा आंसर होगा, ग्राफ उतना ही स्टीप होता चला जाएगा। तो आप एक बार क्या करिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, एक्स की पावर 2n, यानी अगर पावर 2, पावर 4, पावर 6, पावर 8, पावर 10, पावर 12, ऐसा कुछ भी हो, इवन पावर हो, तो ग्राफ हमेशा पैराबोला ही होगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अभी तक समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हमने एक्स की पावर 2n का ग्राफ देखा था, लेकिन इसमें एक काम की बात ये और है बेटा, ये और ध्यान रखना कि अगर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 की वैल्यू अगर हमारा एक्स 1 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू -1 इस इंटरवल में लाए करे, तो जितनी ज्यादा पावर, जैसे एक्स की पावर 8 है वो ग्रेटर होगा 6 से, 6 ग्रेटर होगा एक्स की पावर 4 से, 4 ग्रेटर होगा एक्स की पावर 2 से। तो ये बात ध्यान रखनी कि अगर हमारा x की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, तो ज्यादा बड़ी वाली पावर जो होगी वो ग्रेटर होगी। बट इन केस ऑफ यहां से यहां तक के लिए, इस इंटरवल के लिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से 1 के लिए, स्मॉलर पावर दैट इज एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एक्स की पावर 4, विल बी ग्रेटर देन एक्स की पावर 6, विल बी ग्रेटर देन एक्स की पावर 8। यानी ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, और इसका फिर ग्राफ जो होगा वो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है बेटे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, एक ग्राफ दिया हुआ है हमको, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ देना है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम तो जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ग्राफ होता है। तो इसको सीधा सीधा क्या करो, y इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स, इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो y 0 जहां हो रहा होगा वहां पर रूट आ रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू 0 करने पर x की वैल्यू हमको 0 मिली,
और x की वैल्यू हमको 1 मिली, यानी कि इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं, जो जीरोज आ रहे हैं, वो 0 और 1 पर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करिए। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए 0,1। ये x मतलब y की वैल्यू 0 कहाँ हो रही होगी, एक तो इस पॉइंट पर और एक 1 पर। मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 0। तो जो ग्राफ होगा, सिंस a का जो एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा ग्राफ होगा, ये पैराबोला होगा। मैं बनाने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आप इसको देखिएगा, ये ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। और ये पास कहाँ से कर रहा होगा अपवर्ड पैराबोला, ये दोनों साइड सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये दोनों साइड सिमेट्रिक होगा। और ये पैराबोला पास कहाँ से कर रहा होगा, 1,0 से और 0,0 से। तो इस वाले पॉइंट को देखिए। अब ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। इस पॉइंट को -b/2a बोलते हैं। तो इसमें b की वैल्यू क्या है, -(-1). अरे यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो -b की वैल्यू क्या हो गई, +1/2 इंटू 1, तो 1/2 हो गया। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1/2, -b/2 की वैल्यू 1/2। अब इसको 1/2 को y में पुट कर लो, y इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर -1/2। तो ये कोऑर्डिनेट y की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। तो किया क्या करो, आप इतना ध्यान रखा करो, वर्टेक्स को तो -b/2a बोलते हैं, वर्टेक्स को -b/2a बोलते हैं, और इसको पुट करते ही इक्वेशन में आपको इस वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों रूट्स निकाल लिया करो, रूट्स पे y हमेशा 0 होगा। रूट्स वो जगह होती है जहां से ग्राफ पास हो रहा होता है, तो फटाफट से ग्राफ आपका बन जाएगा। अब जगह जगह पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है कि 1,1 पे कहां से पास करेगा, 2,2 पे कहां से पास करेगा। बाकी तुम ये भी कर सकते हो, x बराबर 1 ले लो तो वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 2 ले लो, x बराबर 3 ले लो, x बराबर 4 ले लो। अब सिमिलरली -2 -3 -4 ले लो, इन सबको प्लॉट कर लो, तब भी ग्राफ आप देखोगे ऐसा ही आएगा। लेकिन आपको ओरली करना आना चाहिए। ग्राफ को बनाते कैसे, 2 पॉइंट पकड़ लिए जिनको हम बोलते हैं रूट्स। रूट्स कहाँ से पास कर रहे हैं, अब पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये देखा फटाक से, फिर -b/2 देखा, -b/2 को पुट करके वैल्यू निकाल लिया और खटाक से ग्राफ को टिक कर दिया। अच्छा बेटे, तो अगला क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटे y इज इक्वल्स टू, ये सीधा सीधा x+1 का स्क्वायर दिख रहा है, तो y को 0 करते ही हमको पता चलेगा x की वैल्यू -1 होगी। जब x की वैल्यू -1 होगी तभी y 0 होगा। तो ये ग्राफ जो होगा, इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू -1 आ रही है। दोनों रूट्स 1 के बराबर आ रहे हैं, अलग अलग रूट नहीं आ रहे। और ये x बराबर -1 से पास कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करिए। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते ही सीधा सीधा आपको मिल जाएगा x बराबर -1। तो लेट से इस पॉइंट को हमने बोल दिया x बराबर -1, तो ग्राफ यहां से पास कर रहा होगा। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, यहां से इससे कंपेयर करा ax² + bx + c से, तो +c से, तो a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 2 मिल गई, c की वैल्यू 1 मिल गई। तो ये ग्राफ जो होगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ पैराबोला बनेगा। और c बराबर 1 का मतलब है कि इंटरसेप्ट यानी कट कहाँ कर रहा होगा, कट कर रहा होगा पॉइंट सी पर, यानी 1 पर कट कर रहा होगा। सिंस सी की वैल्यू 1 है तो ये y एक्सिस को 1 पर कट कर रहा होगा। इसको -b/2a बोलेंगे और -b/2a को पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो जहां से रूट निकल के जा रहा है ना, तो x बराबर -1 से टच करता हुआ जा रहा है, -1। तो अब y की वैल्यू इस पे 0 हो ही जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो सबसे पहले y को 0 करो, y को 0 मतलब इंटरसेप्ट निकाल लो। तो y को 0 करने मतलब x को 0 कर दो, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये यहाँ पर 1 पर कट करेगा। अगला काम क्या करो आप, y को 0 कर दो। तो y 0 कब हो रहा होगा, y इज इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये 0 होने के लिए x की वैल्यू -1 आ गई, यानी रूट जो आ गया -1 पर आ गया। अब इस रूट की वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिएगा, आप इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। अपवर्ड पैराबोला होना ही है क्योंकि एक ही वैल्यू पॉजिटिव है। तो बस 2-3 चीजें देखनी होती है, एक तो रूट देखने होते हैं कहाँ रहे, एक -b/2 देखना होता है, एक अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, एक सी देखना होता है, सी कहाँ पर कट कर रहा है। अब जितने पे कट कर रहा है उतने से पास करता हुआ मान लिया करो।
अच्छा, इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए, इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये आपका होमवर्क है। और जिन भी बच्चों से ये ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत हो या कुछ भी हो, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका होमवर्क का ये सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा करेक्शन है, ये 9x² प्लस 6x+1 है, और ये भी आपका होमवर्क है। ये आप टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में देख लीजिएगा, जिस जिस बच्चे से नहीं होता है, तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं क्यूबिक फंक्शन के लिए। एक ऐसा फंक्शन जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म का हो, उसको क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन a की वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, a कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, b कैन बी जीरो, c कैन बी जीरो, d कैन बी जीरो। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, वो क्यूबिक कहलाता है। अब ये y में क्यूबिक है, तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। अब अगर ये किसी और वेरिएबल में होता, मान के चलो इसको हमने p बोल दिया, p इज इक्वल्स टू ay³ प्लस by² प्लस cy प्लस d, तो ये y में क्यूबिक फंक्शन हो गया। तो क्यूब जो होता है वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, और क्यूबिक फंक्शन में a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x, देखिए प्लस 2, ये भी एक क्यूबिक है। 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x, ये भी एक क्यूबिक है, क्योंकि इसमें d की वैल्यू जीरो हो गई। 2x³ प्लस 5x², ये भी एक क्यूबिक है, क्योंकि इसमें इसकी यानी c की वैल्यू एंड d की वैल्यू जीरो हो गई। बस ये जीरो नहीं हो सकता, और ये भी एक क्यूबिक है, क्योंकि a नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो ये सारे के सारे एक क्यूबिक है, बस हाईएस्ट पावर से मतलब होता है। जैसा आपने क्वाड्रेटिक के केस में देखा होगा कि हाईएस्ट पावर क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि भाई हम इसको 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, टर्म कितनी भी हो भाई, वो क्यूबिक होगा ही होगा अगर हाईएस्ट पावर उसकी 3 है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्यूबिक का ग्राफ देख लेते हैं, तो बड़ा सिंपल होता है क्यूबिक का ग्राफ, ठीक है, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो एक क्यूबिक का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करो बेटा, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद तो आप कोई 3 पॉइंट ले लो, आप क्या करो, आप 3 पॉइंट ले लो। तो y इज इक्वल टू x³ दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू +-1 ले लो, x की वैल्यू +-2 ले लो, x की वैल्यू +-3 ले लो, ये 4 पॉइंट ले लो। तो x की वैल्यू जैसे ही आप x की वैल्यू 0 लोगे, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। अब x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 8, x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 27। ठीक है, अब सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज के लिए कर लो। अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। अगर x की वैल्यू आपने 2 ले ली तो y की वैल्यू -8 मिलेगी। अगर x की वैल्यू -3 ले ली तो y की वैल्यू -27 मिलेगी। तो जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्राफ कुछ कुछ इस नेचर का आ रहा है, यानी कि बस एक अंतर आ रहा है, ये वाला ग्राफ ही रिपीट हो रहा है, लेकिन उसका y का जो साइन है वो चेंज हो गया है। और ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बेटा ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके देखिएगा तो आपको क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। और ऑड फंक्शन क्या है? अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, जैसे कि अगर कोई इस क्वाड्रेंट में ग्राफ है और इस क्वाड्रेंट में ग्राफ है, तो वो दोनों ग्राफ मतलब एक दूसरे के रेप्लिका होंगे साइन चेंज करके। ठीक है, अगर ये यहां होता, अगर कोई ग्राफ यहां होता तो ये वाला ग्राफ यहां हो जाता, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में आ जाते। तो इतना ध्यान रखना है, क्यूबिक का ग्राफ ये होता है। अच्छा, सिमिलरली आपको क्या करना है, y इज इक्वल्स टू -x³ का ग्राफ लेना है। तो इसमें बराबर पहले से एक पॉइंट लेना, x इज इक्वल्स टू 0, फिर x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3। तो इस पे हमको मिला y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 27, लेकिन -x³ है तो ये सबके साथ एक माइनस आ गया। जो माइनस वाले थे वो प्लस के बन गए, जो प्लस वाले थे वो माइनस के बन गए। तो हुआ क्या, पहला ग्राफ ये था x³ का, तो प्लस वाले जो हो गए अब माइनस के बन गए। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बस क्वाड्रेंट रिपीट कर लेगा, ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी प्लॉट करके देखिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा और ये ग्राफ इजीली आप प्लॉट कर लेंगे। तो ये अगर जिस जिस बच्चे का ग्राफ ये आ रहा है उसका करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। और ये ऑड फंक्शन होता है। तो ये रहा x³ का ग्राफ। अ फंक्शन
गिवन बाय एक्स क्यूब इज कॉल्ड द क्यूबिक फंक्शन, और इसके जो डोमेन और रेंज होते हैं वो दोनों आर ही होते हैं। आप देख रहे होंगे, ग्राफ को देख के पता चल रहा होगा, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो तो वाई भी रियल नंबर ही मिल रहा है, यानी कि इसमें कोई डाउट की जरूरत नहीं है। और ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, ये मैं बता चुका हूं क्यों होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली हम देखते हैं कि हमने देखा था x की पावर 2 का ग्राफ, x की पावर 4 का ग्राफ, x की पावर 6 का यानी पावर 2n का, ऐसे ही हम x की पावर 2n माइनस 1 का ग्राफ देख रहे हैं, यानी x की पावर y बराबर x का, x क्यूब का, x की पावर 5 का, x की पावर 7 का, ऐसा ग्राफ देख रहे हैं। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल वही ग्राफ है। और इतना ध्यान रखना है कि ये 0 से 1 के लिए बड़ी पावर का आंसर छोटा आ जाएगा, जैसे पहले होता बड़ी पावर का आंसर छोटा आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका बड़ा आ जाएगा। तो फॉर 1 टू इन्फिनिटी आंसर जो होगा वो जितनी बड़ी पावर होगी उतना बड़ा वही ग्रेटर होगी, और फॉर 0 टू 1 लेसर पावर विल बी ग्रेटर। लेकिन इस वाले में सिंस माइनस में बात चली गई है तो इस हमारी बड़ी पावर जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, और यहां से आगे छोटी पावर जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बात साइन चेंज हो गया है, अब ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया, वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, और नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी काउंट करते हैं, बिकॉज -4 इज ग्रेटर देन -100। ठीक है, तो इतना आपको पता है, बस इतना सा रिपीट हुआ है, और बिल्कुल बाकी चीजें वही है। अच्छा, एक लास्ट में और देख लेते हैं, रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं बेटा? कोई भी फंक्शन जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा हो, उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और एक बात कि डिनोमिनेटर q कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, बस आपका डोमेन 0 नहीं हो रहा हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करेंगे। आ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, यानी p अपॉन q, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके जो भी फंक्शन मिलेगा उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो डोमेन होता है, बस ये ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, और डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 हो रहा होगा वो डोमेन से निकाल देंगे। और ये सब आपने मैथ्स में हल्का फुल्का देख लिया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। मैं बस आपको जो काम की बात है वो बताता हूँ कि एक रेशनल फंक्शन यानी 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा ग्राफ होगा, और एक इस क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो लाया करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो आज आपको इतना ही देखना था, आज के लिए जो चीजें थी वो इतनी ही थी। एक लास्ट और देख लो कि जब ऑड पावर हो जाए फिर से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, 1 अपॉन एक्स हो, 1 अपॉन एक्स क्यूब हो, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो। जो ऑड पावर वाले होते हैं वो तो इन दोनों क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, जो इवन पावर वाले होते हैं वो 1 3 में चले जाएंगे, और इवन वाले 2 और 4 में चले जाएंगे, और ऑड वाले 1 और 3 क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। इतना ध्यान रखना है आपको, बाकी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे लॉगरिथम क्या होता है। आज का लेक्चर मैंने थोड़ा तेज इस वजह से लिया है क्योंकि बेटे मेरे को ये कराना जल्दी था, ज्यादा कंटेंट कम समय में कराना था, क्योंकि ऑलरेडी हम 2-3 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, हमारा इंटरनेट का इश्यू हो गया था। अब जो अगला जो लेक्चर है वो भी बड़ी तेजी से ही आएगा, और उसमें हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनके ग्राफ, और फिर उसके बाद सीधा मूव कर जाएंगे डिफरेंशिएशन पर। अच्छा, अभी एक दो चीज और देख लेते हैं, क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के ग्राफ और देख लेते हैं। चलिए, आज तो ये मैं बता ही चुका हूं कि ये इवन पावर में ग्राफ इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ऑड पावर में इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेगा। तो ये आप देख लीजिएगा। साइन एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से शुरू होता है बेटे, साइन एक्स का ग्राफ को 0 से शुरू होता है, और बिंदास साइनोसोडल ग्राफ होता है। और साइन एक्स की जो रेंज होती है वो लाई करती है -1 से 1 के बीच में। साइन एक्स कभी भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, उससे ना तो बड़ा होगा, ठीक है, उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता, इसके बाहर नहीं लाई करेगा। और ये इंटरवल जो होता है ये पाई दूरी का होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हो। सिमिलरली कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है वो स्टार्ट होता है यहां से, और इसकी भी रेंज जो होती है -1 से 1 होती है, और डोमेन इसकी रियल नंबर होती है, और इसका डोमेन भी रियल नंबर होता है। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज रियल नंबर, और रेंज जो है वो -1 से 1 लाई करती है। यही काम की बात थी। सिमिलरली कॉस एक्स में देखेंगे तो कॉस एक्स का डोमेन भी रियल नंबर है, और रेंज जो है वो -1 से 1 में लाई करेगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। अब एक 10x का ग्राफ देख लेते हैं। 10x का ग्राफ बेटा आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है 10x का, ठीक है। और ये जो दूरी होती है, ये जो हमारी पूरी दूरी होती है, यहां से यहां तक की दूरी पाई होती है, और
ये पूरा इंटरवल जो होता है हमारा ये पाई बाई टू होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से गलत लिखा है, 0 टू पाई बाई, ये पाई बाई 4 ये है, यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पाई बाई 2 होती है, ये पाई बाई 2 होती है और ये पूरी पाई होती है। और 10x का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ 10x इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और 10x डिफाइंड नहीं होता 2n-1 प्लस 2n-1 पाई पाई बाई टू पर, यानी कि पाई बाई टू यहाँ पर 10x डिफाइन नहीं है, यहाँ पर 10x डिफाइन नहीं है, पाई बाई टू पर, 3 पाई बाई टू पर, 5 पाई बाई टू पर, 7 पाई बाई टू पर, 9 पाई बाई टू पर, और सेम माइनस में। तो 10x 2n-1 प्लस माइनस पाई बाई टू पे डिफाइन है, प्लस माइनस 2n-1 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है। तो इसका डोमेन से रियल नंबर माइनस 2n-1 प्लस माइनस पाई, ये पाई बाई टू प्लस माइनस का ये माइनस कर दिया करो, तो ये इसका जो होगा डोमेन हो जाएगा। लेकिन रेंज जो होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लाई करती है। तो फटाफट आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। साइन एक्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 है। कॉस एक्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 है। टेन एक्स का जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन जो डोमेन है वो रियल नंबर माइनस प्लस माइनस ऑफ माइनस और प्लस दोनों साइन के साथ 2n-1 प्लस पाई बाई टू ये ले लीजिएगा, यानी कि पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, प्लस माइनस 5 पाई बाई टू, प्लस माइनस 7 पाई बाई टू, इन पे डिफाइन नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को आई होप ये सब समझ में आया होगा।